हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैट वर्कशॉप में। दोस्तों, अब तक के वीडियो सीरीज़ में हमने देखा ड्रॉ पैनल के सारे ही कमांड के बारे में। अब जो हम लेकर के आ रहे हैं वो है मॉडिफाई पैनल के सारे ही कमांड के बारे में। तो दोस्तों, मॉडिफाई पैनल के जितनी भी कमांड है वो सारे ही कमांड के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा कमांड होगा इस मॉडिफाई पैनल का, वो है मूव कमांड। मूव कमांड दोस्तों बड़ा ईजी और आसान कमांड है। मॉडिफाई पैनल पूरा जो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर है, उसके अंदर हमारे पास मूव कमांड है। उस मूव कमांड के बारे में आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। इस वाले पैनल के अंदर दोस्तों मूव कमांड है, कॉपी कमांड है, स्ट्रेच कमांड है, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम के अंदर ही एक्सटेंड हो जाता है, फिलेट के अंदर आता है हमारा चैम्फर, ब्लेंड कर्व, ठीक है। एरे होता है, एरे के अंदर रहता है रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे, इरेज, एक्सप्लोड और ऑफसेट। तो दोस्तों ये सारे ही हमारे मॉडिफाई पैनल की कमांड है। हम सारे ही कमांड के बारे में सीखने वाले हैं, लेकिन आज हम मूव कमांड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मूव कमांड के बारे में। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हम कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास सीधा पैनल में जाके मूव कमांड को सिलेक्ट करके एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो दूसरा हमारा तरीका है वो हमारा शॉर्टकट की। तो मूव कमांड का शॉर्टकट की है दोस्तों एम एंटर, ठीक है दोस्तों। तो हमने एम एंटर कर लिया है। अभी हमें पूछ रहा है कि स्पेसिफाई दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो इस वाली कार को हम मूव कराना चाहते हैं, तो सिंपल ये ब्लॉक बना हुआ है, तो हम एक सिंगल क्लिक से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका हमारे पास है उस तरीके से ग्रीन विंडो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, उसको अब हमें एंटर देना होगा, ठीक है। हमने सिलेक्ट कर लिया, हम एंटर से भी दे सकते हैं और स्पेस से भी दे सकते हैं। जैसे हमने एंटर कर दिया, अभी हमें पूछ रहा है कि कौन से बेस पॉइंट से इसको मूव कराना है। जैसे कि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट हो गया, पर्टिकुलर इस व्हील से हमें मूव कराना है, तो यहाँ से हम उसको पिक कर लेंगे और हमें कहाँ पे जाना है। जैसे अभी ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दो ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है। तो अगर इसे मान लो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एंगल पे या किसी भी जगह पे ले जाना है, तो हमारा ऑर्थो ऑन है, इसलिए ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। हम क्या करें कि F8 दबा के अब हमने ऑर्थो ऑफ कर लिया है, तो ठीक है, अब कहीं पे भी इसको मूव करा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ कहीं पे मूव करना है, ठीक है। और एक बार देखते हैं इसको दोस्तों, हम पहले सिलेक्शन दे के भी मूव एंटर करा सकते हैं और बाद में भी करा सकते हैं। हमने इस बार क्या करा है दोस्तों, पहले सिलेक्ट किया फिर एम एंटर किया, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इस यहाँ के विंडो से मूव कराना है इसको, ठीक है, तो इसको यहाँ से भी हम पिक करके मूव करा सकते हैं। दोस्तों वापस से आ जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं पहले एम एंटर, ठीक है। हम यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें चाहिए इसे हम मूव करा सकते हैं। जैसे कि मान लो दोस्तों हमारे पास तो एक लाइन रेफरेंस बना देते हैं, ओके, ये हो गया, ठीक है। हम एक लाइन बना देते हैं, जैसे कि मेरा वाला जो टायर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं इसको पिक कर रहा हूँ और मुझे इस वाला ऑप्शन पे चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये प्लेस करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मूव कमांड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सिविल से हो, आपने किसी लेआउट में विंडो या डोर प्लेस कर दिया, इसको आप मूव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे, या तो एम एंटर करोगे और फिर सिलेक्ट करोगे और फिर एंटर कर दोगे, ठीक है। हम एंटर कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। अब ये पूछेगा आपको पिक कहाँ से करना है, जैसे इस कॉर्नर से पिक करना है, ठीक है। जैसे मुझे इसको यहाँ पे मूव करना है, या तो जैसे हमें कहीं और जगह पे ऐसा ऑफ कर लेंगे, ठीक है, कहीं पे भी मूव करना हो इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आप मैकेनिकल फील्ड से हो और आपको पर्टिकुलर किसी नट को, या जो नट जैसे हमने बनाया हुआ है जो ऑब्जेक्ट, उसको आपको मूव कराना है, ठीक है दोस्तों। आप क्या करोगे, इसको सिंपली सिलेक्ट कर लोगे, एम एंटर करोगे और यहाँ से उठा के आपको मान लो सेंटर में रखना है इस रेक्टेंगल के, आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। आपको मान लोगे इस पूरे नट जैसे सिंबल को आपको इस वाले कॉर्नर पर लेके रखना है, ठीक है। बेसिकली दोस्तों आपको जहाँ पे भी इस वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराना है आप मूव करा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये मूव कमांड है दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है मूव कमांड और मान कमांड के बारे में, वो
सोचते हैं कि इस तरीके से पैन होके कि तो पूरा कहीं पे भी मूव हो ही रहा है ना। तो दोस्तों पैन कमांड वो अलग है, पैन कमांड से पूरा सीट मूव होगा। आप देख रहे हो कि हमारा ये जो ओरिजिन है वो भी साथ में यूसीएस आइकन भी मूव हो रहा है और सारे ड्राइंग भी मूव हो रहे हैं। और जो हमारा वो कमांड है उसमें क्या होता है दोस्तों, पर्टिकुलरली इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करा दें, देखो वही ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा ओवरऑल मूव कमांड के बारे में दोस्तों, बड़ा ही सिंपल और ईजी सा। तो दोस्तों इस तरीके के पूरे मॉडिफाई पैनल के सारे ही कमांड का हम वीडियो सीरीज़ लाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।